नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुप्रभात। तो एक बार फिर से आपसे मिल रहे हैं। पर मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम नहीं है, पर यहाँ पर तो कुछ और ही खिचड़ी जो है वो पकती हुई दिखाई दे रही है। अम्बेड़ा धीर की बात करते हैं। गुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र के अधीन ये पंचायत आती है और तमाम लोग यहाँ पर इस बारिश के मौसम में भी खड़े हुए हैं। हालांकि शाम होती हुई दिखाई दे रही है, पर फिर भी लोग और पंचायत प्रतिनिधि यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, ये थोड़ा सा बात कि आप अम्बेड़ा धीर पंचायत में नहीं गए क्या? तो मैंने पूछा भाई बारिश लगी है, क्या करना है वहां जाकर? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे दो पक्षों में विवाद है। मैं कहा ये तो विवाद आम तौर पर चलते रहते हैं, तो पंचायत संभाल लेगी। और आमने सामने दोनों बिल्कुल तैयारी के साथ बैठे हैं, पर लेकिन हकीकत क्या है, असलियत क्या है, बात बीच की क्या है, हम तथ्यों पर बात करेंगे। हम आम जनता को वहां पर आने में, जाने में, बैठने में, जो सेक्रेटरी बैठते हैं, प्रधान बैठते हैं या अन्य पंचायत प्रतिनिधि बैठते तो दिक्कत आती है। तो पंचायत भवन को समुदाय भवन में कैसा है, क्या है, वो भी मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये समुदायिक भवन है और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हैं सामने, ये पंचायत अपना सामान तब पता लगेगा कि क्या सच्चाई है, मामला क्या है। अगर सामुदायिक भवन है तो इसकी चाबी पंचायत के पास होनी चाहिए, लेकिन पंचायत फिर भी बाहर खड़ी हुई है। क्या मामला है, ये भी एक सोचने का विषय है। पर लेकिन अगर ये निजी भूमि पर है, लोगों ने अपनी जेब से पैसा देकर बनाया है, तो फिर चाबी उनके पास होनी जायज है। पर लेकिन बीच की बात हमें भी नहीं मालूम। ये तो अब जब बातचीत होगी तब पता लगेगा कि क्या सच्चाई है, मामला क्या है। और जिन भाई साहब ने हमें यहाँ बुलाया है, हम पहले तो उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारा तो लगातार पंचायतों में आना जाना रहता है, तो हमें काफी दिक्कतों का पता होता है पंचायत की या वहाँ के लोगों की। तो पहले तो मैं शुरुआत ही लोगों से करूंगा कि मामला क्या है, क्योंकि प्रधान जी का अगर मैंने पहले वर्जन ले लिया तो फिर समस्या हो जाएगी, क्योंकि वो तो जनप्रतिनिधि है, उनको तो जवाब एंड में देना ही पड़ेगा। पर लेकिन आम जनता है यहाँ से शुरू करें, आपसे करते शुरू है। क्या नाम है जी? सुने जी, क्या मामला है? सर यहाँ पे हम डेली शाम को आरती करते हैं और गांव के सभी लोग आते हैं जी। किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो अभी चला है इसका पंचायत को यहाँ पे शिफ्ट करने का जी। वो, पर हमें रेगुलर अभी कुछ इसका समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इधर ही शिफ्ट करना चाहते हैं जी। वो ये भी कहा जा रहा है कि इसको हम अम्बेड़ा धीर में भी शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पे जगह मिलती है, लेकिन जो ये लोग हैं पंचायत वाले वो यहीं शिफ्ट करना चाहते हैं। क्यों, हम भी ये जानना चाहते हैं क्यों ये प्रश्न तो मैंने भी कर दिया। हाँ जी, उसके अलावा कोई और दिक्कत परेशानी कोई और आपको लगता है कि कोई और वजह हो? नहीं, वो कोई परेशानी आपको क्या लगता है मैम कि आप तो यहाँ पर देख रहे हैं, कहते काफी देर हो गई है यहाँ पर चल रहा है, क्या है, क्या लगता है, कहाँ से विवाद जो है वो खड़ा हुआ? सर, हमारी पंचायत में और भी सामुदायिक भवन है। क्या यही भवन रहा इनको पंचायत बनाने के लिए? यहाँ पे पूजा पाठ होता है सुबह शाम। ये प्रधान हमारे साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं, प्रधान और उप प्रधान दोनों ही। हमारे सभी वार्ड पंच है ना, वो बोल रहे हैं कि ये यहाँ नहीं बनना चाहिए जी। ये कौन से वार्ड में पड़ता है? ये वार्ड में 4 नंबर वार्ड के वार्ड पंच है यहाँ पर। कौन है जी? वो भी उधर ही है। ठीक है, आप रुकिए, ठीक है, चलिए वो वही है। मुझे एक चीज और बताएं आप कि यहाँ तो आपने कह दिया, क्या ये जो भवन है ये लोगों के सहयोग से बना है? हाँ जी, ये विकास जन सहयोग में बना हुआ है। विकास यानी कि अगर 100 रुपया आपने दिया है तो 500 रुपया सरकार ने दिया है। चलिए, पहले लोगों ने दिया है 1,72,000 दिया। ठीक है जी, फिर उसका बढ़ के आ गया। पंचायत ने दिया है, पहले हम जमा करवाने गए उन्ना में। नहीं, वो ऐसे ही होता है, वो तो रूल है। वो विकास जन सहयोग में यही होता है कि पहले आप जितना पैसा देंगे वो आएगा। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। क्या लगता है कि ये विवाद होना चाहिए या फिर यहीं पर शांत होना चाहिए? ये विवाद नहीं होना चाहिए। ये पंचायत अगर अम्बेड़ा धीरज है ना, तो अम्बेड़ा धीरज में कहीं सामुदायिक भवन बहुत बने हैं, उधर क्यों नहीं बन रहा? नहीं, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, वहाँ बना? क्या अटिया में है, दूसरे वार्ड में आकर के बन रहा है। कितने वार्ड हैं कुल यहाँ इस पंचायत में? 5 वार्ड है। 5 वार्ड है, आपका वार्ड 4 पड़ता है। एक चीज और सुनने में आई है, जब आप ये तो मानते हैं कि ये जन सहयोग में बना है, इसमें
आम जनता ने तो पैसा दिया ही है, सरकार का पैसा भी लगा हाँ है। जी। क्या अब इसकी चाबी किसके पास है? वार्ड पंच के पास है। वार्ड पंच के पास है, ठीक है। ये एक प्लस पॉइंट हो गया आपका कि पंचायत प्रतिनिधि के पास ही चाबी, फिर वो उन्होंने खोला क्यों नहीं? वो हमने कहा कि आज हम यहाँ पे पंचायत घर नहीं वो करने देंगे, पूजा पाठ कर, जब आप अंदर देखेंगे ना तो आप खुद ही बता देना कि क्या नहीं, हो रहा है। तो आप देखिए, आप झूठ नहीं बोल रही, जो आप बोल रही हैं वो सत्य है, ठीक है। धन्यवाद जी, आगे बढ़ते हैं जी। जी, आपको भी काफी समय हो गया होगा, ऐसा विवाद पहले तो कभी सुना नहीं, मैंने कहीं भी नहीं सुना। मैं रतनलाल शर्मा, सदियों पुराना ये मंदिर है जी और अभी जो जितनी इसकी डेवलपमेंट हुई विकास में जन सहयोग में हुई और लोगों ने मतलब अगर 2 लाख दिया तो ये नहीं पता ये 10 लाख से बन गया, ये तो 30 लाख रुपए। हाँ, बड़ा भवन है, पैसा लगा है। अंदर देखो इसमें कितना सामान रखा गया, ठीक है जी। और अभी ये देखो ये चदरें अभी डाली जी। क्योंकि यहाँ पानी गिरता था जी। और ऊपर रेलिंग लगी इसलिए कि सेफ्टी रहे हर एक चीज की, है ना। इसलिए अम्बेड़ा पंचायत को ये चाहिए था, मैंने बार बार इनको 100 विकल्प बताए भी इतने भवन खाली हैं, आपको ऑर्डर किसने किया है अम्बेड़ा पंचायत को अटिया में शिफ्ट करने का? जी ये किसके देश से हो रहा है ऐसा? जी जब अम्बेड़ा पंचायत में भवन खाली है, सामुदायिक भवन खाली है, लोग अपने भवन दे ऑर्डर किसके हैं वो तो चलो हम जब उनसे बात करेंगे तब पूछेंगे। पर मुझे ये चीज बताइए, लेकिन यहाँ मंदिर में खलाल क्यों डालना है इन्होंने? लोगों जहाँ सैकड़ों लोग आते हैं, पूजा पाठ होती है जी, तो उसमें क्यों खलाल डालना चाहती है पंचायत? ओके, आपका है बिल्कुल कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए। विकास में 5 बहनें दी, आपने 50 दिए, जिसकी जितनी हैसियत उसने 500 दिया, किसी ने 5000 दिया, यहाँ के लोगों ने थोड़ा दिया जी। समझ गया मैं, ठीक है। आपका मैं समझ गया, क्या बिल्कुल भाई साहब, क्या लगता है? श्रद्धालु आते हैं, रहते हैं रात हमारे जी यहाँ सुबह देखिए जी, जब आते हैं तो सुबह 5 बजे से यहाँ शुरू होती है पूजा आरती जी। और 7:30 बजे तक चलती है जी। उसके बाद चाय पानी सबका, जो यहाँ 50 लोग हैं या सुबह 40 लोग हैं, 50 लोग, सबका चाय यहीं होती है। उसके बाद ये शाम को आते हैं, शाम को ही 5 बजे 6:30 बजे 5-6 बजे के बीच आते हैं। यहाँ पूजा पाठ होती है 9 बजे तक, और रात का लंगर भी यहीं चलता है और यहाँ कम से कम सैकड़ों लोग आते हैं, बाहर से श्रद्धालु भी आते हैं जी। तो हम ये कह रहे हैं कि जब पंचायत ताला लगा देती है, श्रद्धालु आएंगे जो 15-16 साल से पंजाब से हरिद्वार बोला बाबा जाते हैं, तो वहाँ जाने के लिए यहाँ रुक के जाते हैं जी। तो उनके लिए जब हाल बंद हो जाएगा तो कहाँ रोकेंगे उन्होंने श्रद्धालुओं जो हमारे पास 15-16 साल से आ रहे हैं। चलिए एक और प्लस पॉइंट आपने बता दिया कि जो बाहर से आते हैं उनको कहाँ ठहर। उप प्रधान रहे हैं आप पूर्व में, मैं जानता हूँ आपको, बस मैं आपको ही जानता हूँ, चलिए ज्यादा बढ़िए जी। प्रधान जी, तुसी तो सारी कानून व्यवस्था तो भी वाकिफ है ना, तुसी भी आज जिधर ही हो, दसो जी। मैं 247 का धन्यवाद करता हूँ जो मेरी पंचायत में आए। धन्यवाद करना जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे टाइम में जन सहयोग में बना हुआ ये सुविधा केंद्र और हर जनता का पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ कोई किसी चीज़ की वो बाहर से लोग यहाँ पे लेने आते हैं, मतलब योगदान देने आते हैं। कोई धर्मशाला यहाँ पे गुरुकुल है, गुरुकुल में शिक्षा लेने आते हैं जी। और हर तरह का सुविधा है यहाँ पे। खाना 24 घंटे लगा हुआ लंगर यहाँ पे। और मैं पंचायत से ये बेनती करना चाहता हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसी अटिया को क्यों ढूंढ रहे हैं, जबकि अम्बेड़ा रामकृष्णा के अंदर 4 सुविधा भवन और 5 मंदिर हैं और सब में जगह है। तो यहाँ पे इनकी जिद हो गई है कि हमने जाना तो अटिया में ही जाना। मतलब आप कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जिद का मामला, जिद का मामला है, जिद का बाकी मामला कोई बात नहीं है। यहाँ पे कोई मना नहीं कर रहे इनको, लेकिन ये कह रहे हैं हमने यहीं जाना। बस ये मैं पंचायत ये बताए क्या अम्बेड़ा धीरे वालों ने मना कर दिया है कि हमें जगह नहीं देंगे, जहाँ मर्जी चले। बस मैं समझ गया आप क्या कहना है भाई साहब। सभी को राम राम। मैं प्रधान शिवबाड़ी वेलफेयर सोसाइटी अटिया, इस मंदिर का मैं प्रधान हूँ और इस सारे परिसर की देखरेख हम करते हैं जी। ये सामुदायिक भवन विकास में जन सहयोग में बना था 2019 और 20 में जी। तो उसके बाद ये बना था, तकरीबन 10 लाख रुपए पंचायत का सरकार का आया था जी। जो उसके बाद इस बिल्डिंग पे हमने तकरीबन कोई 20 लाख रुपया और लगाया हुआ है जी। अंदर सारे पंखे लगे, अंदर लाइटिंग हुई, अंदर मैटिंग हुई है। तो पिछले हफ्ते पंचायत का हमें मैसेज आता था कि हमें ये पंचायत घर चाहिए, हमारा जो हमें ये सामुदायिक भवन चाहिए, हमारा पंचायत घर जो गिरने वाला है। तो हमने पंचायत को बराबरी कहा कि प्रधान जी ऐसी बात है कि हम इसको रोज यूज करते हैं जी। सुबह शाम हमारे पास लोग बाहर से आते हैं, श्रद्धालु मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये चीजें तो नेचुरल होंगी। यहाँ महिला मंडल का सामान, अंदर बड़ा कीमती सामान हमने रखा हुआ है। तो प्रधान जी बोले नहीं जी हमें यहाँ शिफ्ट करना है, तो आप हमें ये खाली कर दीजिए। पूरी
पूरे प्रधान पंच एक बार आए थे तो हमने वो तब मना कर दिया। उसके ठीक 3 दिन या 4 दिन बाद हमें यहाँ एक लिखित नोटिस लगा दिया गया कि आप 2 दिन के अंदर इस सामुदायिक भवन को खाली करके, पहले चाबियाँ थी पंच के पास, वार्ड पंच के पास। जिस दिन ये विवाद हुआ है हमने वार्ड पंच से वो चाबियाँ ले ली और मैं प्रधान हूँ, मैंने अपने नियंत्रण में कर ली चाबियाँ। तो 3 दिन पहले यहाँ पे लिखित एक सूचना लगा दी गई कि आपने अगर 2 दिन के अंदर ये सामुदायिक भवन खाली नहीं किया तो हम जबरदस्ती आपको यहाँ से निकालेंगे, पुलिस बल का प्रयोग करेंगे जी। तो हमने सबसे पहले हमने सिविल कोर्ट में इसकी याचिका दायर कर रखी है, उसकी आज नोटिस प्रधान को आ गई है, वो मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, आज मैंने कम से कम 60% गाँव वासियों के साइन करवाकर एक एप्लीकेशन सुबह 11 बजे में गया था पंचायत घर में, वहाँ दे के आया था मैं। और मेरे को सेक्रेटरी साहब ने बोला था आप यहाँ से जाओ, हम बाद में आपको बुलाते हैं तो बात करते हैं। बाद में मेरे को बुलाया गया और उन्होंने कहा कि आपको वो सामुदायिक भवन खाली करना ही पड़ेगा। मतलब जवाब बनाया गया, जवाब बनाया गया। मैंने उनको अपनी ग्राम पंचायत के 5-6 सामुदायिक भवनों की वीडियो दिखा दी, फोटो दिखा दी कि ये सामुदायिक भवन प्योर पैसा सरकार का लगा बंद पड़ा है। तो वो कोई प्रधान जी बोल रहे हैं वो लीक हो रहा है, वो खराब हो गया, वो तो रख रखाव तो पंचायत ने करना था ना जी। अब इसका रख रखाव हम कर रहे हैं, 2019-20 का ये बना हुआ है। आप देखोगे हमने पेंट, हर साल पेंट अंदर करवाते हैं, लाइटिंग लगी है, सब कुछ हुआ है, तो रख रखाव हम कर रहे हैं तो हम यूज भी कर सकते हैं ना। जब पंचायत को जरूरत पड़ी भवन लेने के लिए तब उन्होंने बाकी सामुदायिक भवनों को देखा, ऐसे तो पड़े हैं सभी। जिस दिन हमने वीडियो बनाई उस दिन कई सामुदायिक भवन ऐसे थे जहाँ झाड़ियाँ चढ़ी हुई थी, हमने जाकर खुद वीडियो बनाई वहाँ पे। अब वो साफ हो गई हैं। क्यों? पहले क्या पंचायत सो रही थी। अभी आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग क्या है कि अन्यत्र कहीं भी चला जाए, लोग अपने पर्सनल अपनी जगह देने के लिए तैयार हैं कि आप शिफ्ट कर लो, पर प्रधान यहाँ पर यही एक ही बात बोल रही है कि हमने यहाँ शिफ्ट करना है तो यहीं ही करना है। हमें इस चीज़ का पूर्ण विरोध है। कोर्ट में केस बोलना है। आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो है सामुदायिक भवन बना है इसमें आपने अपने निजी फंड भी लगाया है? बहुत ज़्यादा लगाया जी। तो आपने एक और पढ़ के हैं अभी कि जो यहाँ पर सामुदायिक भवन और भी बने हैं जी। तो आपके कहने का मतलब आपके अंदाजे कितने सामुदायिक भवन है इसके आसपास हैं? देखो 400 से 500 मैं आज देख के खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ जी। और उसकी हालत बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है क्या? बिल्कुल। अब ये प्रधान जी बोल रही हैं हमें 2 कमरे चाहिए, एक हॉल भी चाहिए, साथ में लैट्रिन बाथरूम चाहिए। जहाँ हमारा पंचायत घर अब चल रहा है, मौजूदा चल रहा है, 25 साल से चल रहा है, वहाँ मेरे को कोई दिखाए 2 कमरे बने। नहीं, वो तो अब तो नया मॉडल आ गया है पंचायत का, अब तो 35 लाख की लागत से बनना शुरू हो गया है। जब शिफ्ट करने की बात आती है ना तो पंचायत घर के टेंट में भी चलाना पड़ सकता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए ये तमाम लोग, भाई साहब किसी ने कुछ और बोलना है? अब मेरी बारी है ना। हाँ जी, आ जाओ। मैटर कोर्ट में है, उनको सम्मन हो गया आज। मैंने बोला आप वेट करो 9 तारीख तक, ठीक कोर्ट है। का क्या फैसला आता है आपकी किंतु परंतु कोई नहीं चलेगी। सम्मन, आपका कहने का मतलब है कि आपने स्टे ऑर्डर ले लिया है, वो पहुंच गया इनके पास? चलो जी, वो कर लेते। प्रधान जी और तो नहीं कुछ बोलना है? मैं शुरू करूं फिर? चलिए ये 1-2 चीजें हैं। आचार्य जी को जोड़कर तो धर्म जुड़ जाएगा साहब, और मैं ना राजनीति डालना चाहता हूँ ना धर्म को डालना चाहता हूँ, क्योंकि आचार्य जी के शब्द मुझे मालूम है कैसे रहने वाले हैं और हम इनका सम्मान करते हैं। मैंने बड़े मंचों से इनका कार्यक्रम देखा है और बहुत कुछ सीखा भी है उन कार्यक्रमों से। वो ये बड़े विद्वान हैं और काफी जानकारी रखते हैं, शास्त्रों की तो रखते हैं, साथ में कानून की जानकारी भी ये रखते हैं। तो मैं अभी इनकी बाइट नहीं लूंगा। और लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं इन्होंने जो प्रश्न किए हैं वो हमने आपको सुनाए हैं। अब मेरा एक ही प्रश्न, क्या पंचायत की भूमि अगर पंचायत के नाम है तो क्या वहां पर ऐसे कब्जा हो सकता है? प्रधान का ये कहना है कि जी ये भूमि पंचायत के नाम है। अब आप मुझे बताएं कि इसमें कितनी सच्चाई है? मेरा एक ही प्रश्न है जी। अगर सही बात में माने जाए तो जहाँ सामुदायिक भवन के लिए भूमि देगी है उस भूमि पे ये सामुदायिक नहीं, ये भूमि अभी फिलहाल में इस भूमि की बात गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट पंचायत के नाम है या नहीं? गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है। हाँ जी, गवर्नमेंट लैंड है, पंचायत के नाम है। इसी तरह पुरानी है ना? नहीं, पंचायत के नाम नहीं है। पंचायत के नाम नहीं है, हिमाचल सरकार। हाँ बिल्कुल। चलिए हाँ, देखिए एक चीज तो क्लियर होगी, ये मैं एक पक्ष आप सबके सामने रख रहा हूँ। इनका कहना है कि ये जो सामुदायिक भवन है इसकी जो भूमि है वो पंचायत के नाम नहीं है, इन सबका ये कहना है।
जो जो ये जवाब मुझे देंगे उसी प्रकार के दूसरी पार्टी से मेरे प्रश्न रहने वाले हैं, इसलिए मैं अपने पूरे प्रश्न यहीं से पूछ के दूसरी तरफ बढ़ूंगा। क्या लगता है कि यहाँ पर अगर पंचायत भवन बनता है, नुकसान क्या है? नुकसान ये है जी कि लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं, इसका यहाँ बकायदा यूज होता है। प्रधान जी आप बताएं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ जन्माष्टमी का प्रोग्राम था। मैं आपको वीडियो देता हूँ, यहाँ हजारों लोग थे, यहाँ जमा हुए थे। बिल्कुल रोज आते हैं लोग। बिल्कुल हिंदू धर्म का त्योहार था, नेचुरल मंदिर है तो होगा। कारण ये है, हमारा मंदिर पहले जर्जर हालत में था, तो हमें कोई जगह नहीं थी जी। हमने खुद प्रपोजल, इसकी पंचायत को कोई प्रस्ताव नहीं था ये यहाँ सामुदायिक भवन बनाना है। हमने खुद प्रपोजल डाली यहाँ से, अपने कमेटी की तरफ से हमने पैसा जमा करा। हाँ, बना पंचायत की तरफ से हम मानते हैं। नहीं, बना पंचायत की तरफ से, विधायक की तरफ से, एमपी की तरफ से, उससे मुझे कुछ लेना। मेरा तो सीधा साधा ये एक प्रश्न है कि क्या ये जगह जो है सामुदायिक भवन की, ये पंचायत के नाम है या नहीं है? नहीं है ना। आपका ये कहना है कि ये, चलिए एक बात तो क्लियर होगी कि इनका ये कहना है कि ये जगह जो है वो पंचायत के नाम नहीं है। ये मेरा पहला ही यही प्रश्न था, क्योंकि विवाद ही यहीं से शुरू होता है। अगर पंचायत के नाम जगह नहीं है तो पंचायत किस हक से यहाँ पर वो बनाना चाहती है? ये तमाम चीजें रहने वाली हैं और ये तमाम आप देख सकते हैं, तमाम लोग हैं समय निकाल के यहाँ पर बैठे हैं। इनसे मुझे कुछ प्रश्न जो है वो मिल गया, क्योंकि पूरी बात तो मुझे भी नहीं मालूम थी, पर जब मैं यहाँ आया, जब इनसे बात की तो कई चीजें क्लियर हुई हैं। प्रधान जी की ओर बढ़ते हैं और पंचायत प्रतिनिधियों से मिलते हैं। आइए और कर लेते हैं बात जी। और आ जाओ जी प्रधान जी, पहला तुसी आ जाओ। स्वागत है प्रधान जी। प्रधान जी एक चीज मैंने दसो, मेरी उधर गल हो रही थी, शायद तुसी भी सुनिया ना। मेरा एक ही प्रश्न होया, हालांकि उन्होंने बहुत चीज़ा दसियां, कि आप यूज करते हैं, महिला मंडल का समान पिया, मतलब डेली श्रद्धालु आते, कोई बाहरों आता, मतलब बहुत ऑथेंटिक पॉइंट रखे। मेरा उन्होंने वाल इको प्रश्न सी कि क्या ये जगह पंचायत के नाम है? जी सर, ये पंचायत के नाम है। वो तो मना कर दे जी। नहीं सर, ये पंचायत के नाम उसमें तो पूर्व प्रधान भी शामिल है। सुनो मेरी बात, ये पंचायत के नाम है जगह। यहाँ तभी सामुदायिक भवन लिखा है, यहाँ पंचायत ने विकास में ये तो कह रहे हैं कि हिमाचल गवर्नमेंट की लहर है, सभी बोल रहे हैं। क्यों नहीं? पंचायत के नाम की जगह है। जी कैसे बिल्कुल मैं वही तथ्य सर मेरी वही तथ्य मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो सकता है कि भेड़ चाल चली हो, एक दूसरे के कहने पर हुआ हो। मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि अब जो मैंने तथ्य इनसे पूछा, उन्होंने कह दिया कि ये पंचायत के नाम नहीं है, या तो फिर उनको अंधेरे में रखा गया या उनको पता नहीं है। कमेटी मेंबर यही है, जो इन्होंने बिल्डिंग इन्होंने बनाई हुई है, खुद कमेटी मेंबर हमने जो यहाँ के जो लोग थे उनको ही कमेटी में डाला था। ठीक है, खुद ही 4 इन्होंने जमीन डोनेट की हुई है पंचायत के नाम। जी डोनेट की है आपने जगह पंचायत के नाम? जी की है। देखिए एक बार क्लियर होगी, उसके ऊपर सामुदायिक भवन बना है जी। ठीक है, अब हमें नहीं पता, सरकार है जो भी है, हमने जहाँ भी डोनेट की, हमें इन्होंने यही कमेटी मेंबर डाले, इन्होंने सामुदायिक भवन बनाया और इसमें प्रॉपर पंचायत में जो है लगभग 10 लाख पंचायत ने लगाया, बाकी जन सहयोग में आया। ये जो सामुदायिक भवन बनाया गया है, क्या ये धर्म में सहयोग में बनाया गया है? सामुदायिक भवन नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना प्रधान जी, मेरी बात सुनिए, इनको कोई बहका रहा है, मतलब नहीं पूरी जानकारी है इनके पास। मैं तभी ये चीजें उठा रहा हूँ ताकि उनको पता लगे। क्योंकि जो भी हमारे 10 लाख में सामुदायिक भवन बना, बस यही बना, और अभी हमारे पास एक आदमी हुआ, आपका जो नया पंचायत घर है वो कहाँ बनने जा रहा है? वो साथ में सर जहाँ पे हमने पंचायत घर गिराएंगे उसको डिसमेंटल के ऑर्डर लेंगे, वहीं बनना है। वहीं बनना है। टेम्परेरी बोलेगी 2-4 महीने तो वहाँ पैसा नहीं आता, तब तक हम यहाँ रहेंगे। बिल्कुल। अब प्रधान जी एक चीज और है, लोगों को आप आश्रय दे रहे हैं, कोई बाहर से आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, तो अगर आपके ही गांव के लोग हैं, आप लोगों ने ही वोट डाला होगा, मैंने तो डाला नहीं है। मैं नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब आप लोगों ने इनको बनाया, गांव के लोग हैं, आज नहीं तो कल मत्थे लगना है, रोज मिलना है। 4 महीने की बात रह गई, पंचायत का काम खत्म है, उसके बाद तो आपके हाथ है कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। पर लेकिन तब तक अगर जन सहयोग की चीज अगर इनको मिल जाए, क्योंकि नया भवन तो बनने जा रहा है। ऐसा होता है जैसे
कभी भी कोई ग्राम सभा होती है, हम भी पंचायतों में जाते हैं तो वहाँ हर एक तरह के लोग आते हैं। कोई बीड़ी पीने वाला है, कोई सिगरेट पीने वाला है, कोई शराब पी के भी आता है पंचायत घर में। तो क्या मंदिर के पास हम ऐसा होने देंगे? हमने तो अगर हमने यहाँ व्यवस्था बनाई है तो हम यहाँ किसी को यहाँ बीड़ी सिगरेट पीने नहीं देते, तो आप रोकेंगे? हमने अंदर अखंड तो वैसे भी नहीं है ये चीज अलाउड। दूसरी बात, मैं खोल के दिखाता हूँ, आप चलो अंदर, आप देखो पहले क्या है, तो आप पहले उसको देखो, उसके बाद आप बताना क्या क्या होना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट मैं खोलूँ आपको? हाँ खोलिए सर खोलिए, आ गया। अम्बेडा धीरज में पंचायत घर है, उसके नजदीक कोई भी नहीं है। भाई साहब, सामुदायिक भवन जो प्रधान है, मोहतबार हैं, जो अथॉरिटी है, वो उनका ये कहना है कि सामुदायिक भवन कोई नहीं है, सराय हैं। सर सामुदायिक भवन बहुत है, पार्लियामेंट 3 जगह दे रहे हैं। आपको मालूम है सामुदायिक भवन और सराय में अंतर क्या है? कुछ जानकारी है? ये तो जनसहयोग में बना ना। आप गलत मैं वही कह रहा हूँ ना भाई साहब, सराय अलग चीज है, सामुदायिक भवन अलग चीज है। इनका ये कहना है कि सामुदायिक भवन एक है, बना हुआ है सामुदायिक भवन, और जगह भी बने हैं, यही नहीं सामुदायिक भवन, किसी बटिया में बना है, हर जगह बने हैं सामुदायिक भवन, और पंचायत में कम से कम 5-7 हो गए। हम इसलिए रामकृष्ण पंचायत हमारे साथ जबरदस्ती कर रही है। नहीं कोई, जब तक हम हैं ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? नहीं मैं 1 मिनट रुको प्रधान जी, मैं जा रहा हूँ जी अंदर देखने के लिए, कोई आपकी पंचायत का बंदा नहीं है, यही रुकूंगा, ठीक है जी? आओ जी, चलिए आओ आगे बढ़ो। बुलाओ यार, चाबियां बोलो ना, यूं सुनो। कोई गल नहीं। बने वहाँ को गाड़ी की समस्या है, को पैदल मतलब आपने सारे नॉर्म्स देखे, उसी मुताबिक इसको सिलेक्ट किया। इनका एक और मुद्दा है राधे श्याम जी का। इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे और भी बहुत सी पंचायत सामुदायिक भवन बने हैं, तो क्या कारण है कि आप यही अपना जो है जाते, क्या कारण है? कारण सर इसमें यही है कि मैं बता तो रहा हूँ, वही बता यहाँ पे जो है रोड के साथ लगता है सामुदायिक भवन है, ये हर किसी को फैसिलिटी होगी, कोई बंदा दूर से आएगा, कोई पैदल चलने वाला होगा, बस यहाँ साथ में उतरेगी। अदर सामुदायिक भवन है, वहाँ को 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, कोई 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, इसलिए हमें बड़ा कुछ देख के जो है वो रोड के किनारे देख के, इसलिए हमें ये तो इस सामुदायिक भवन पर कब से इन्होंने मंदिर का जो गुरुकुल का जो कार्यक्रम चला है, कब से चला है ये? सर ये 3-4 साल से चला हुआ है। तब आपने देखा नहीं, तब आपने सुनिए ना, वो बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो यहाँ के जो गांव के अदर गांव के लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमारे पास कंप्लेंट की कि इन्होंने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है जी। उसकी कॉपी एसडीएम साहब के पास भी गई, सब कुछ वहाँ एडीसी साहब भी आए थे, मैंने सुना अभी ऑर्डर वीडियो देख रहा था, उन्होंने भी बोला कि खाली करवाने के लिए इसको खाली कराओ। अभी ये कहते हैं कि हमने स्टे ले लिया है, 9 तारीख पड़ी है और पंचायत के पास वो सम्मन जो है वो पहुंच चुके हैं। सर आप सोचिए कि जो सरकार के नाम, पंचायत के नाम बिल्डिंग है, पंचायत की बिल्डिंग है ये, उसकी काय की स्टे, कौन देगा स्टे इसकी? है स्टे इनके पास, ले लो, अगर है तो आप भी यहाँ आए हुए हैं, पूछिए कहाँ कॉपी है जी? अगर जी कहाँ है बड़ा, अगर स्टे की कॉपी है तो दिखाई दीजिए उसकी कॉपी तो आपके पास होगी, आपके पास भी होगी ना? फिर वो क्या बात, मतलब आपके पास आई कॉपी मंगवा लेते हैं जी, वो मंगवाइए, वो क्लियर हो जाएगा आपका आधा मसला, तो यही आपका हल हो जाएगा। स्टे की कॉपी होती तो पुलिस को जानी थी कॉपी, उन्होंने हमें आना था रोकने के लिए। अभी क्या लगता है कि पुलिस को सूचना दी कि सारी बात ऐसी है कि अब देखिए सुना है कि वो उनकी चाबी इनके पास है, जबकि उसकी सारा रखरखाव जो पंचायत के पास होता है। इतनी तानाशाही की चाबी नहीं हमें दे रहे हैं पंचायत। सामुदायिक भवन बने हैं, टूटे बड़े हैं, जर्जर भी हैं, अब उनकी चाबी तभी नहीं मांगी गई। अब जो बैलेंस है कितनी तानाशाही, क्या इन्होंने अंदर क्या रखा हुआ है? इसका मतलब मैं 1 मिनट, वार्ड नंबर 4 के पंच, वार्ड नंबर 4 मैडम जी आइयो, वार्ड नंबर 4 आओ जरा। आपका पुराना चलिए पंचायत घर चल रहा है, उसमें क्या दिक्कतें आ गई? बहुत ही जर्जर हालत में हो चुका है, और बकायदा हमें डायरेक्टर शिमला से ऑर्डर आए हुए हैं कि आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि बरसात का मौसम है, भारी बरसात जो आपको ऑर्डर आया है, क्या आपने पुलिस स्टेशन एसडीएम या एडीसी साहब को दिखाया? उसको हमने प्रॉपर कार्रवाई की हुई है उसकी, हमारे पंचायत सेक्रेटरी साहब भी साथ आए हुए हैं, प्रॉपर कार्रवाई में डाल के हर चीज करके हमने यहाँ नोटिस भी लगाया हमने इनको कि खाली करने के लिए जी। हाँ वो बता रहे हैं कि नोटिस लगा। बात ऐसे मतलब कि सामुदायिक भवन के ऊपर ऐसे कौन कैसे कब्जा कर सकता है? नहीं, कब्जा नहीं कर सकता कोई, ये तो कंफर्म है। नहीं वो नहीं, आप 1 मिनट प्रधान जी, अभी मेरी इधर बात हुई
भैन जी से। भैन जी ने कहा कि जी चाबी जो है वो वार्ड पंच के पास है, आपके मेंबर के पास है चाबी, क्या? चाबी मतलब अभी ली इन्होंने, एक दिन हम आए थे ना जी, इन्होंने मतलब चाबी मैंने ली कि पंचायत के पास देनी है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपसे चाबी प्यार से मांगी जी या छीनी गई? नहीं वैसे ली मेरे हाथ से। अब आपको वापस मिल गई चाबी? नहीं अभी नहीं दी। वो कब मिलेगी अब? पता नहीं सर कब। आपके पास चाबी कब से कब तक मेरे रही? को मतलब अभी जो जलासू वाला अभी नहीं, जब से सामुदायिक भवन बना है मेरे पास ही थी। आपके पास थी? जी मेरे पास ही थी। ताला आपका लगा था या इनका लगा था, ताला दूसरी पार्टी का? इनका ही था वैसे तो। पर चाबी आपके पास चाबी थी? आपके पास थी? हाँ जी। इनके पास चाबी नहीं थी? नहीं इनके मतलब मेरे पास थी, मैं ही खोलती थी। रात को दिक्कत होती थी थोड़ी मुझे मतलब लाने जाने में, तो इसलिए चाबी आपने दे दी? मतलब कि मैंने पंचायत को बोला कि मैं रात को आ नहीं सकती हूँ, मेरे घर दूर है, इसलिए कि आप तो चाबी आपके पास। पंचायत को चाबी कब सौंपी आपने? अभी जो जलासू पहले अभी सौंपी नहीं है, मतलब उस दिन दे रही थी। जब आपके पास इतने टाइम से चाबी थी तो आपको दिक्कत नहीं आने जाने में इतने टाइम में, जब 3-4 साल से इन्होंने यहाँ पर, दिक्कत मुझे तो आपने पहले कभी प्रधान जी से बात नहीं की? चलिए चलिए, ये देखिए एक दो चीजें और जो है वो निकल कर सामने आ रही शास्त्री जी है, हैं, तमाम आचार्य जी। तमाम तो चीजें इनसे भी जान लेते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। प्रधान भी हैं, इनसे भी मेरी बात हुई है और अब जानते हैं, अब वो कह रहे हैं कि अब चाबी आप जी मेरे पास क्योंकि मैं ये मंदिर आप दिखा सकते हैं, सारी पब्लिक पे मंदिर बना है, तो इसका रख रखाव सारा हम लोग करते हैं। मैं प्रधान होने के नाते मैं चाबियां रखता हूँ। तो पहले दूसरी बात है, जब ये समुदाय भवन बनाया था पंचायत में, ऑन रिकॉर्ड आप देखिए, तो इसमें 10 लाख रुपए लगा था। पंचायत के पास मटेरियल तक के पैसे नहीं थे लेंटर डलवाने के लिए। हमने लोगों से मांग कर यहाँ पर मटेरियल लगवाया। एक पैसा तो आपने पहले जन सहयोग में दिया, 1,71,72,000, उसके अलावा भी पैसे 20 लाख और लगाया हमारा, 20 लाख रुपए। मैं आपको बता रहा हूँ, जब लेंटर यहाँ डलना था तो जय जगमोहन जी थे यहाँ पे, उन्होंने कहा मैं आपको सीमेंट और सरिया तो दे सकता हूँ, पर मैं मटेरियल की एक ट्राली आपको भी नहीं दे सकता। अगर आपके पास है गुंजाइश तो ये लेंटर पड़ जाएगा, नहीं तो ऐसे खड़ी रहेगी बिल्डिंग। हमने यहाँ पर लेंटर डलवाया, हमने यहाँ दीवारें लगवाई। ये गेट पर जो ये बोर्ड है ताला लगाते हैं, हमने 50,000 रुपए का गेट बना। ये मतलब ये हमें थोप रहे हैं। बिल्कुल। चलिए यहाँ पर 2-3 मेरे हिसाब से पंचायत में 20 से 25 समुदाय को बने, सारे जर्जर कंडीशन में बन गए। यही वेल मेंटेन है, तो पंचायत चाहती है कि 1-2 साल के अंदर ये भी गिर जाए। अभी अपना देखो 2 मंजिल बना हुआ है, ये साथ में ही अभी अपना सारा पूरा अपना पंचायत गई थी, वो कह रही वहाँ पानी बह रहा है, तो पंचायत जो उसको ठीक करे वहाँ पे रुक जाए। वो 2 मंजिल है, अब ये वेल मेंटेन है, तो इसको तो क्यों अपना ढाना है, इसको क्यों गिराना है? चलिए मैं आ रहा हूँ, वापस आऊंगा। प्रश्न बड़े कागजी आप मजबूत हैं, नो डाउट। क्या हो रहा है ये क्लियर है, ये हमें लग गया पता, क्योंकि पंचायत की जगह पर कब्जा कोई नहीं कर सकता। सर आप ये भी देखो ना कि हमने यहाँ समुदाय भवन बनाया और अभी अपने रिटर्न में हमने 5 लाख का यहाँ हमने टॉयलेट बनाया और 5 लाख हमने 5 लाख का पंचायत ने लगाया। हमें उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन क्या कर रहा है, डीसी एसडीएम एडीसी हुई बात उनसे? हाँ जी, आईदीन जी आए थे अभी 5-7 दिन पहले ही। उन्होंने तो बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, कि यहाँ किसी के मरने का इंतजार कर रहे हो। उन्होंने वीडियो को भी फोन किया कि आप क्या कर रहे हो भाई यहाँ, तो इसको भेजते क्यों नहीं। उन्होंने बोला कि अभी चल जाओ। गिरने वाला हमारा, हाँ वो मुझे मालूम है। साहब ने बोला कि आप जल्दी शिफ्ट करो, इसलिए हमारे इतनी तानाशाही हो गई है कि पंचायत को चाबी नहीं देंगे, अंदर क्या अवैध काम करते हैं। मैं वही ताला नहीं खोल रहे हैं, ताला नहीं खोल रहे हैं। अगर बात करें पुलिस को, आज आपने बताया पुलिस आई थी सर, पुलिस ने हमने पुलिस को बोला कि ताला नहीं खोल रहे हैं। पुलिस ने थोड़ी देर पहले हमें बोला कि हम उनको बोलते हैं, एक बंदा था, बाकी लोग थोड़े बाहर थे, फिर एक पुलिस वाला था, उन्होंने बोला कि मैं जब बाकी के लोग आ जाते हैं फिर हम आपकी आएंगे थोड़ी देर में। वहाँ 1-2 केस और होते हैं वहाँ पुलिस चौकी में, एक ही 200 साल पहले। हाँ थोड़ी समय हाँ बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं कि जैसे इन्होंने बताया कि अन्य जो है उसकी हालत ठीक नहीं है क्या? सर कोई भी यहाँ समुदाय का भवन नहीं है, यहाँ सिर्फ सराय है हमारी पंचायत। सभी कोई गांव में काम करना है, शादी ब्याह, कोई डेरा बनाना है, तो लेकिन इनका ये एक और कहना है प्रधान जी कि 5-6 कहाँ गए वो, हाँ जी 5-6 और सामुदायिक भवन है, यही क्यों? सर बात ऐसी है कि हमने ये देखना है कि पंचायत जहाँ पे रोड
रहे हैं। अब एक चीज बताइए कि ये जो हो रहा है सब कुछ, मेरी अभी प्रधान से बात हुई अंदर और तमाम अंदर लोग थे, क्या लगता है कि जो पंचायत की जगह है क्या उन पे ऐसा कब्जा हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं, आज नहीं तो कल दिक्कत आएगी। बिल्कुल आएगी जी। पंचायत की जगह पर कभी भी किसी का भी कब्जा नहीं हो सकता। आप कितने सहमत हैं कि चाबी ना देना पंचायत को? या इसमें मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। उन लोगों के साथ जो चाबी नहीं दे रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है जी, वही कारण जानना चाहता उसका कारण ये है कि ये सामुदायिक भवन बिल्कुल शिव मंदिर के साथ और प्राचीन शिव मंदिर के साथ संलग्न है जी। अच्छा, ये सामुदायिक भवन जो है वो समुदाय के लिए बनाया हुआ है, गांव के समुदाय के लिए। मंदिर की रसोई गिर जाने के कारण यहाँ अनेकों यात्री आते हैं, इधर से पैदल जाते हैं बाबा बालकनाथ मंदिर के लिए जी, तो वो रात को यहाँ विश्राम लेते हैं। हाँ, मैं हुई है बात, रात को यहाँ रुकते हैं। अब यदि मान लो पंचायत यहाँ अनौपचारिक मतलब विकल्प रूप में पंचायत घर बना लेती है, तो क्या उन दिनों में यदि वो यात्री आते हैं उनको ठहरने के लिए पंचायत खुला छोड़े? नहीं छोड़ेगी। इनको हम ये कह रहे हैं, क्या ये पूरा भवन मांग रहे हैं कि पूरा भवन दिया जाए? पूरा भवन मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पूरा भवन हमें चाहिए, हॉल चाहिए और हमें दोनों कमरे चाहिए। दूसरी बात एक और, हम ये कहते हैं कि यदि आपके पास कोई और विकल्प ना है तो आपका यहाँ आना सर्वथा उचित है, क्योंकि पंचायत की प्रॉपर्टी है, ये सरकार की प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं। पर मेरी बात हुई प्रधान उपरा, इनका ये कहना है कि गांव में एक ही सामुदायिक भवन है, अन्यथा बाकी सराय हैं। मैं बताता हूँ, यहाँ पार अम्बेडा रामकृष्ण में एक सामुदायिक भवन, जैसे विकास में जन सहयोग में ये सामुदायिक भवन बना, वैसे ही वहाँ बना है जी, वैसे ही वहाँ बना हुआ है। उसके साथ 2 कमरे, लेटरिन बाथरूम वो वहाँ है जी। इसलिए सामुदायिक, ये इनकी गलत जानकारी या तो इनको नहीं है, या फिर ये जानबूझ करके गलत कह रहे हैं कि बयान गलत है जी। बघनाल गांव है जी, यहाँ से साथ में बिल्कुल रोड के साथ में वहाँ डबल मंजिला वहाँ पर लेकिन जब मेरी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि अकेला भवन ही नहीं चाहिए, हमें तमाम सुविधा चाहिए, ताकि जो बाहर से ऑडिट वाले आते हैं, अफसर आते हैं, या बाहर से जो लोग आते हैं उनको रोड हेड से भगवान की कृपा से मैं 43 वर्ष का हूँ, और जहाँ आज तक सामुदायिक भवन था जी, वहाँ जो सुविधा थी, वहाँ 2 छोटे छोटे कमरे थे और एक छोटा सा हॉल था, जहाँ पंचायत के 10 लोग भी बड़ी मुश्किल से खड़े हो पाते थे। लेकिन वहाँ आज तक पंचायत घर रहा है जी। दूसरी बात, वहाँ से ये वहाँ जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ गाड़ी भी जाती है, बिल्कुल रोड के किनारे है, और वहाँ बैठने के लिए भी बहुत जगह है। लेकिन ये जानबूझ करके ये कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं रचा जाए? बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। मैं बोलना नहीं चाहता था इस शब्द मतलब को, ये मैं आपको सच में बता रहा हूँ। हाँ। मैंने पहले बोला था कि ना धर्म को लेके आऊंगा मैं बीच में, ना मैं राजनीति दो, पर लेकिन जो समस्या, जो मैंने आपके बयान सुने, जो मैंने पंचायत प्रतिनिधियों के बयान सुने हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है। पर मुझे ये लगता है कि ये राजनीति का खेल केवल प्रधान और उप प्रधान, ये 2 जन खेल रहे हैं, और कोई बीच में इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन शास्त्री जी, जिताया तो आप लोगों ने है, वोटें तो आप लोगों ने दी हैं, लोगों ने आपने ही जनप्रतिनिधि बनाया, तो कहाँ गलती हुई? यही मैं 10 मिनट पहले मैं इनसे कह रहा था कि पंचायत का काम सौहार्द बनाना होता है, पंचायत का काम सौहार्द खराब करना नहीं होता। फिर जनप्रतिनिधि जो तमाम जनता के लोग हैं, क्या वो पंचायत का साथ अब नहीं दे सकते? हालांकि आपको भी मालूम है कि पंचायत घर की जो मौजूदा पंचायत घर है उसकी हालत ठीक नहीं है। अगर 4 महीने के लिए इनको अगर ये भवन मिल जाता है, तब तक इनको डिसमेंटल के ऑर्डर आ जाते हैं, तो नया पंचायत 35 लाख का बनेगा। मुझे मालूम है कि आजकल 35 लाख से कम भवन नहीं आ रहा। क्या लगता है कि हम अपनी पंचायत का, जो आज इतनी सुर्खियों में है, कहीं ना कहीं ये नाम अच्छे तौर पे तो नहीं लोगों के बीच में जा रहा होगा, ये तो आप जानते हैं, क्या लगता है कि क्या इतना साथ नहीं दे सकते हम? बिल्कुल हर तरह से साथ देने को तैयार हैं जी, तन मन और धन तीनों वृत्तियों से। इन्हें मैंने कहा कि एक सामुदायिक भवन अम्बेडा रामकृष्ण में है, यदि आप उसमें चले जाएं तो इन्होंने मुझे आगे से उत्तर दिया कि उसकी हालत ठीक नहीं है। मैंने कहा मैं मेरी जेब से 15,000 रुपया लगा करके उसकी हालत हम ठीक करवा देते हैं, इससे बड़ा साथ और कौन देगा जी। एक और बात, हमने ये भी कहा कि वहाँ मीटिंग ऐसी करवाएंगे, लेकिन कल आप उधर भी 15,000 लगा देंगे, बाद में कहेंगे कि ये भी जन सहयोग में बना है, इस पे भी हमारा, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बातें बहुत निकल के आ रही है। आजम प्रधान जी, मेरी इनसे भी बात हुई है, देखिए युवा है, यंग है, और बिल्कुल अच्छी बात इन्होंने की है, भैन जी ने वधिया गल की सी।
आप अच्छी बात, मैंने आपसे आपका परिचय पहले ही दे दिया पब्लिक को कि आपसे मैं जीत नहीं पाऊंगा। मैं ऐसा कौन सा इनके पीछे? नहीं, इनके पीछे मैं नहीं मानता कि किसी का हाथ है। किसी इस तरह से किसी को ना तो बदनाम किया जा सकता है, ना मैं कर सकता हूँ जी। इनके पीछे किसी का हाथ नहीं हो सकता। हाँ, ये इनकी अपनी जिद है, इनकी अपनी ईगो है जी। जिस ईगो में आकर के इनको ये लगता है, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी प्रधान जी से बात हुई थी, तो प्रधान जी ने मुझे ये कहा था कि देखो बात ऐसी है, इनके पति ने कहा था, और ये बात भी मैं सार्वजनिक नहीं कहना चाहता था। उसका कारण है बहुत बड़ा कि कुछ एक बातें व्यक्तिगत होती हैं, लेकिन व्यक्तिगत उन्होंने रखी नहीं। उन्होंने, जब मैं उनसे व्यक्तिगत बात कर रहा था, तो उन्होंने एक मीडिया प्रभारी मेरे भाई बंधुओं को बुलाया। ये तो आप लोग तो मेरे लिए आदरणीय हैं, लेकिन उन्होंने बुलाया तो व्यक्तिगत कोई बात नहीं रही। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपके साथ चलने वाले लोगों में से एक व्यक्ति ने, जिनका नाम राजकुमार है, उन्होंने कहा कि मुझे भरी पंचायत में ये बदनाम कर दिया था कि मेरे से 14,000 रुपया उन्होंने मांगा है। कुछ ऐसी कोई घटना घटी। बोले अब तो उनको मैं आनंद चखाऊंगा। अब बोले बात ईगो की है, और उनके पति का ये कहना था कि जब बात पत्नी के सम्मान और स्वाभिमान की आती है तो बोले युद्ध भी होते हैं। मैंने उन्हें ये कहा, मैंने कहा प्रधान जी इन शब्दों का प्रयोग ना करें। यानी कि शास्त्री, अब धर्म, राजनीति और अब परिवार। जी हाँ, तीसरी चीज भी जोड़ दी आपने। जी 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 सर, एक क्वेश्चन और करता हूं। जैसे आपने कहा कि वो ईगो पे अड़े हैं, जी जी, तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं आप ईगो पे अड़े हैं। हमें आप देखिए, आपने हमारी बात को सुना जी। हमारी बात में केवल एक ही कारण, प्रमुख कारण है जी, जी, क्या जी, जी। यहाँ लोग आते हैं जी, और लोग आते हैं, नित्य प्रतिदिन भंडारा लगता है, क्योंकि शंकर भगवान का बड़ा प्राचीन मंदिर है जी, जी। नित्य अभी लंगर आपको सबको भोजन प्रसाद पवा करके भेजेंगे, बिना भोजन के नहीं जाएंगे। आज हमें भी यही मिलता है। मुझे लग रहा है कि आज पंचायत प्रतिनिधियों को भी यही प्रसाद मिलेगा जी। और आप देखिए, नित्य प्रतिदिन भोजन यहाँ बनता है, और वो भोजन प्रसाद जो है वो सब लोग आते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ दूर दराज के क्षेत्रों के लोग आते हैं। तलवाड़ा से पैदल यात्रा निकलती है बाबा बालकनाथ के लिए, वो यहाँ विश्राम पाते हैं। लगभग 300 लोग होते हैं जी। 300 लोगों के रहने का यहाँ प्रबंध किया जाता है जी, और गाँव के लोगों के द्वारा किया जाता है। हमारे गांव में बड़ा प्रेम, बड़ा सौहार्द है जी। पर लेकिन वो प्रेम स्वभाव आज नहीं दिखा। आज देखिए, महिलाएं यहाँ पर, रात हो चुकी है, जहाँ चूल्हे का काम होना था उनका, वो यहाँ बच्चों के साथ यही बैठी हुई है। यहीं पर होता है, यही होता है रात का लंगर, यहाँ यही होता है लंगर। चलिए, ये देखिए महिलाएं हैं, समाज सेवा के साथ साथ यहाँ देखिए कितने लोगों के लिए भोजन यहाँ पर तैयार करती है। ये तमाम लोग हैं, और शास्त्री जी से आज मजा आया बात करके। हालांकि इन्होंने शायद हमें नीचे ही देखा होगा कभी बैठे, कभी आज हुई नहीं ऐसी मुलाकात, तो आज इनसे शिष्टाचार करके जो है हमें भी आनंद प्राप्त हो रहा है। अब मेरा प्रश्न ये है कि अब आप लोग इनको, लास्ट जो मेरा एक प्रश्न है कि अब इनको यहाँ अनुमति देंगे या नहीं? जी नहीं, जी नहीं। हाँ जी प्रधान जी। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। जी नहीं। हम लिखित कोर्ट वाला आपने दिखाया नहीं। देखिए शास्त्री, बात तथ्यों में होती है। अगर आपके पास अगर स्टे है, सुनिए, मैंने अभी वकील से बात की, तो हमारे वकील ने, राजेश जी 1 मिनट मेरी बात को सुन लेना। जी जी बोलिए। मैंने अभी हमारे वकील से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक स्टे ऑर्डर था, मैं कहीं बाहर चला गया हूँ, और वो स्टे ऑर्डर की कॉपी जो है वो वहाँ होगी, लेकिन कहा जो स्टे ऑर्डर प्रधान को दिया, अभी थोड़ी देर पहले प्रधान अपने बैग में से निकाल नहीं दी, लेकिन आपने जब कहा कि आपके पास भी स्टे ऑर्डर की कोई कॉपी होगी, तो उन्होंने नहीं निकाला। वो उनका क्या कारण है? वो कारण मुझे मालूम है, कारण होते हैं, कई बातें होती हैं, आपको पता है, हर चीज कैमरे के आगे नहीं आती है। अजय जी कुछ और पूछना था आपने, कुछ और पूछने लगे थे। जैसे कि आपने स्टे के बारे में बताया जी जी, तो स्टे जहाँ तक पता कि वो आपकी जो एप्लीकेशन पिटीशन दायर हुई है जी जी, क्या वो फाइनल आज ही उनको स्टे मिल गई है या उसमें अभी पेंडिंग है? आज मिल गई है जी। पर कैसे मिल गई स्टे? मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि सरकारी जगह है, सरकारी नाम है, हर चीज है, स्टे कैसे मिल गई? हैरानी तो ये है। उसका एक कारण है जी, हमने वकील के साथ बात की कि ऐसे मंदिर के साथ लगता हुआ सामुदायिक भवन है जहाँ मतलब आपने अपनी बात रखी जी हाँ, और उसी हिसाब से उन्होंने दी। अब ये तो कोर्ट जानता है जी, हमें इस विषय में कोई पता नहीं है जी। स्टे कैसे मिली? जो मैंने देखा उनके बाद उसको काफी सम्मन किया है जी हाँ, उसके ऊपर कोई स्टे नहीं, ओनली फॉर पिटीशन दायर हुई है, उसमें जो डेट पड़ी है तो 9 तारीख पड़ी है। ठीक है, जो हमने देखा है। स्टे फाइनल होगी वो तभी होगी जब दूसरी पार्टी वहाँ जाए। इस विषय में हमें कोई पता नहीं। चलो जहाँ तक हमने देखा, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना राधा श्याम जी, ठीक है ना।
चलिए तो बात यह है कि अब दोनों पार्टियां अड़ गई हैं, आगे। हम नहीं उठेंगे। अब यहाँ बात जो है वो ईगो की आ गई है। हाँ जी प्रधान जी तुसी भी डटे हुए, वो भी डटे हुए। ईगो की कोई बात नहीं है। तमाम लोग हैं। हाँ जी कार्रवाई में प्रस्ताव डाला। नहीं, जिन वार्ड पंचों का ये नाम ले रहे हैं कि वो भी हमारे साथ, वो भी हमारे साथ। सर आप सोचिए ना, तो प्रस्ताव डाला यहाँ आज। हमने हम कोई अवैध कब्जे के लिए दे रखी है इनकी, ये तो तानाशाही होगी इन लोगों की कि हम नहीं छोड़ेंगे। ये क्या बात हुई? ये तो बिल्कुल तानाशाही है। ये तो एक पंचायत को ही नहीं मान रहे ये लोग, तो आम पब्लिक को कैसे मानेंगे? अभी जो ये आज घटनाक्रम हुआ है, अभी एसपी ऊना को या किसी को फोन किया आपने बताया है? सर हमने तो पुलिस चौकी जो हुआ फोन, अगर नहीं होता हम यहीं बैठेंगे आज रात तक, हम नहीं उठेंगे। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ये हम चाबी आज इसकी लेके रहेंगे सुनवाई भवन की। ये अवैध, हम इनको यहाँ अवैध काम नहीं करने देंगे। कोई हमें पता नहीं है क्या हो रहा है। की चाबी हमारे पास है, तो हमारे सामुदायिक भवन की चाबी हमारे पास क्यों नहीं है? सर मेरे साथ चले, सराय में खुली बताता हूँ, कुछ भी नहीं है इनके घर के पास। ठीक है ना, वो सराय नहीं है, वो छोटी हम बात हमने क्या लेना देना? नहीं, मैं समझ गया। बात कर रहे हैं, वो ये करेंगे। सुभाष जी के घर के सामने शास्त्री जी है रिटायर है, जो ये बोल रहे हैं कि वहाँ नहीं, सुभाष जी के घर के सामने वो डिसमेंटल है। आप ही देख लो जाके कि वहाँ रहने लगते हैं। चलिए ये देखिए तमाम लोग हैं और तमाम लोगों से मेरी बात एक मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। मुझसे करना है या इनसे करना है? नहीं, आपसे। हाँ, आपसे मैं करिए कहना चाहूँगा करिए कि क्या अब जब ये कह रहे हैं कि आप अपना सामान यहाँ से खाली करो, यदि हम लोग सामान खाली कर लेते हैं तो पंचायत घर का कोई भी ऐसा सामान नहीं रहेगा जिसको देख करके पंचायत यहाँ आ सकती है। लाइट यदि उस हिसाब से आना हो तो शिवबाड़ी वेलफेयर सोसाइटी ने लगाई है जी। पंखे शिवबाड़ी वेलफेयर सोसाइटी ने लगाए हैं। ये मतलब आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ लेंटर मिलेगा, बाकी सब कुछ निकाल लेंगे। तैयारी भी शिवबाड़ी वेलफेयर सोसाइटी ने करवाई है जी। अब आप ये देखिए कि ये क्या सामान सारा हमें उठा लेना चाहिए, जैसा इन्होंने हमें आदेश दिया है कि ये मतलब मैं क्लियर कर रहा हूँ थोड़ा। जो शास्त्री जी का कहना है, अब शब्द तो मैं समझ गया, अब मैं जो बोलूंगा वो शब्द सुनिए। शास्त्री जी का ये कहना है पंचायत घर चाहे आज आ जाए, हम लाइट काट देंगे क्योंकि हमने लगवाई है, मीटर हमारे नाम पे है, ऐसे ही है ना जी। गेट हमने लगवाया है 50,000 का, वो हम रात अभी उखाड़ लेंगे, ऐसा ही है बिल्कुल। ताकि फिर पंचायत भवन अंदर रहेगा क्या जी? सामान कैसे? वही मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा एक और बात, गत लगभग भी मुझे लगता है कि 30-40 वर्षों से पंचायत ने एक बार भी यहाँ का बिल नहीं दिया। नहीं, सुनने में आया बिजली का नहीं दिया है, पर 5 लाख रुपया उसके टॉयलेट के लिए दिया। वो भी विकास में जनसहयोग में लिया, विकास जन में से वो भी विकास में पंचवटी के लिए 5 लाख आया, पंचवटी के लिए 5 लाख आया, उसका बिल पेंडिंग है। उसका बिल नहीं, वो तो गवर्नमेंट का आपका वो गवर्नमेंट का काम है, वो आपके क्या है, वो गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि वो जब आपसे डील होती है, आपसे बात होती है, तो वो सारे नॉर्म्स होते हैं, उसमें आप नहीं ये कह सकते। वो बात अलग है कि कैसे है जी। एक आचार्य जी ने अभी बोला कि 5 लाख, प्रधान जी का ये कहना है कि मैंने 15 लाख रुपए लगाया 5 बटे। हाँ, 15 लाख 15 लाख बोला उन्होंने। देखो जो उनकी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जितनी जानकारी हमें है जी, आप स्वयं यहाँ नजर दौड़ा लीजिए। क्या ये जो पथ है ये बनाने में, और ये झूला हमने लगाया, अपने पैसों का लगाया जी, ये पंचायत ने नहीं लगाया। तो ये सुनिए, ये जो जहाँ हम लोग खड़े हैं ये बनाने में क्या 15 लाख पंचवटी में लग गया? नहीं, प्रश्न तो बहुत उठ जाएंगे प्रश्न बहुत उठ जाएंगे। लेकिन सुनिए बात, हम नहीं कह रहे, प्रधान जी कह रहे हैं 15 लाख लगे। हम कौन होते हैं बोलने वाले? हो सकता है कि उन्हें इस विषय में जानकारी ना हो जी। ये हो सकता है पंचायत के प्रधान है और प्रधान की जानकारी। मैं ये कहूँ कि हमारी प्रधान बड़ी यशस्विनी है, मैंने उनके विरोध में कभी नहीं कहा। हमारा उप प्रधान बहुत समझदार है, उसके विरुद्ध भी नहीं कहा। लेकिन आज की उनकी इस जिद को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि वास्तव में वो कहीं ना कहीं ऐसी राजनीति के शिकार हो रहे हैं जिसमें वो पंचायत के सौहार्द को खराब कर रहे हैं, और ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है और ये किसी के लिए भी, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। शास्त्री जी आपने घूम घुमा के राजनीति शब्द डाल ही दिया है जी। आपके कहने का मतलब राजनीति वो दोनों खेल रहे हैं ना जी। जब उनको इतना सब कुछ देने के बावजूद भी वो ये कह रहे हैं कि नहीं हम यहीं रहेंगे। अब बड़ी बात ये है कि जब वो आपसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास जब ऑटोमेटिक है तो हम अन्यत्र क्यों जाएं।
मतलब पूरी पंचायत में उनके पास ले दे करके एक ही सामुदायिक भवन है जिसके ऊपर उनकी नज़र है, अन्यत्र उनके लिए कहीं कोई विकल्प नहीं। कहीं ना कहीं जो आपने कहा जी कि राजनीति के शिकार हो रहे हैं। जी जी मुझे मालूम है। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम अभी ये समस्या सभी गांव वासियों के लिए, एक के लिए नहीं है। वो तो 11, 5, 2, 7 और 1, 8, ये तो 8 लोग हैं मात्र। जी, एक सेक्रेटरी हो गया, प्रधान उप प्रधान हो गए, 5 वार्ड हो गए। उसमें हम भी हैं जी। अच्छा, आप भी हैं? उसमें हम भी हैं, इनके साथ हैं। मैं वही कह रहा हूँ यदि ये कहें कि गांव के सौहार्द को समाप्त करके हम इनका साथ देंगे, कतई नहीं। पर यदि ये कहें कि ये गांव के साथ मिलकर के सहमति से, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती। मैंने वो सामने वाली 2 दुकानें, मैंने कहा वो मेरी दुकानें हैं, वो मैं आपको देता हूँ, आप वहाँ बैठ जाइए। इन्होंने कहा दुकानों में नहीं बैठते। मैंने कहा ठीक है, यहाँ हमारे वार्ड पेंच हैं, वार्ड नंबर कितना है अबू जी का? 4 का तो वार्ड नंबर 2 के जो पेंच हैं, उन्होंने कहा कि हमारी बहुत बड़ी दुकान, लैट्रिन बाथरूम उसके साथ में निःशुल्क, जब तक 10 साल तक आप रहना चाहो आप रहो, साथ देने को सब तैयार है। जो हमारे पूर्व उप प्रधान हैं पूज्य श्री तिलक राज जी, उन्होंने कहा 4 कमरे, 1 हॉल, 2 लैट्रिन बाथरूम मैं देता हूँ, 20 साल तक आप रहिए, आपका जब तक पंचायत घर नहीं बनता आप रहिए, लेकिन आप गांव के सौहार्द। लेकिन हम जैसे पत्रकार आएंगे और वो कहेंगे कि किराए के भवन में चल रहा है पंचायत, हम तो ये खबर बनाएंगे, चाहे वो फ्री हो। जी, आपने फ्री दिया है जी, इन लोगों को पता है फ्री दिया है, बाकियों को नहीं मालूम है वो फ्री दिया है। तो खबर तो यही बनेगी कि जी किराए के भवन में चल रहा है पंचायत भवन, आज तक एक पंचायत भवन का निर्माण नहीं कर पाए। बड़ी विडंबना यह है कि 4 वर्ष इस पंचायत को बने हुए हो गए, अभी रिटायरमेंट का दौर चला हुआ है, 2 महीने बाद ये 4 महीने रह गए, 4 महीने रह गए, और अब इनको ये याद आई, अभी तक इन्होंने पैसा भी वहां से सैंक्शन नहीं करवाया है। क्या समझते हो कि जी 2 महीने में 3 महीने में बन जाएगा? नहीं बनेगा, वो तो हमें मालूम है। आप ये देखिए कि इनको उन 4 वर्षों में ये क्यों नहीं याद आई कि आज हमारे पंचायत घर की हालत खराब हो रही है। एक बिल्डिंग की एक लिमिट होती है, एक समय होता है कि इतने समय बाद जो है वो बिल्डिंग जो है वो असुरक्षित घोषित होती है। कई वजहें होती है शास्त्री जी, पर उसके लिए पैसा तो सैंक्शन करवाया जा सकता नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, पैसा अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ है ना, जहाँ तक मुझे पता है पैसा सैंक्शन नहीं है। डिसमेंटल के लिए ऑर्डर गए हैं अभी तक, अभी वो डिसमेंटल के ऑर्डर आएंगे, वो टूटेगा तब जाकर नया बनेगा। समय तो लगेगा, समय लगेगा, तो चाहे अगली पंचायत कोई भी आए समय लगेगा उस पर। लेकिन अभी के 4 महीने कैसे निकलेंगे? उस दौर तक यदि मान लो कोई पत्रकार, हमारा कोई पत्रकार भाई आकर के ये कह भी देता है कि किराए की बिल्डिंग में पंचायत रह रही है, तो पंचायत स्पष्टीकरण दे सकती है कि हमारा किराए की बिल्डिंग में नहीं, हमारा ये गांव के सहयोग से दिया हुआ ये अनुदान है, इसमें हम लोग रह रहे हैं। तो पंचायत भी, प्रधान भी उस सौहार्द को बना सकता है। धन्यवाद जी। चलिए प्रधान जी, बातें तो सुन ली होंगी आपने, ये तमाम चीजें बोली हैं। आपके कोई वार्ड पंच है, उन्होंने आपको ऑफर दिया है कि जी हमारी दुकानें हैं और वहाँ आप खोल सकते हैं। दूसरा, शास्त्री जी ने खुद कहा है कि यहाँ, मतलब देखिए मैं भी कह सकता हूँ कि मेरा भी है घर, वहाँ खोल लीजिए, वो मैं समझता हूँ उस चीज़ों को। हमारे पास अपनी बिल्डिंग है, जब हमारी पंचायत में खुद पैसा, हम किसी से क्यों लेंगे कि आपकी दुकानों पे जाएं, उधर जाएं, हमारी सामुदायिक भवन की बिल्डिंग, ये तो अवैध रूप से नहीं है ना। हम बोले एक मिनट शास्त्री, एक मिनट जी, एक भाई मैंने बुलवा तो आप पंचायत को दबाने की कोशिश कर रहे हो जी, ऐसे नहीं होगा। हमारा सामुदायिक भवन जो है वो पंचायत का है, ये अवैध काम करते हैं अंदर, हमें नहीं पता क्या करते हैं, क्यों नहीं चाबी दे रहे हमें ये। हाँ, आपको चाबी नहीं मिल रही है। मैं हालांकि मैं अंदर जाके आया हूँ, मैंने देखा है अंदर ज्योत जल रही है और काफी बड़ा हॉल है। क्या आपने पूरा भवन मांगा इनसे या कुछ स्पेस मांगा? हमने क्यों मांगना, हमारी बिल्डिंग है, हम क्यों मांगेंगे इनसे? ये कौन होते हैं पंचायत के हम मांगेंगे? जब हमने खुद बनाया है, हमने खुद तैयार किया है पंचायत में, हम पूरा हॉल ही लेंगे ना। हॉल ही लेंगे, बिल्कुल अपनी भूमि है, तो वहाँ से पार्टीशन तो होगा नहीं उसका जी, तो पार्टीशन तो होगा नहीं। अब हल क्या है? बातें तो इधर से भी बहुत निकल के आई, आप तरफ से भी बड़े जवाब। अब क्या हल है, लास्ट में हल क्या निकलता है? हम ये चाहते हैं सर कि ये इसको खाली करें और चाबियां हमें सौंपे। वो तो आज नहीं तो कल इनको करना पड़ेगा। वो मैंने बोल दिया इनको कि पंचायत भवन पर आप कब्जा नहीं कर सकते, आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी, आप परेशान होंगे बाद में। ये चीजें मैंने इनको बता दी हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। इनको मैंने क्लियर कर दिया है कि जब आप किसी सरकारी भूमि पर कब्जा करते हैं
तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों पर आप पर केस लगेंगे और तैयार हो जाइए उसके लिए। क्यों प्रधान जी बोला ना मैंने ये शब्द, मैंने बिल्कुल बोला है, मैंने इनको बिल्कुल। आचार्य जी ने बोला कि ये प्रधान उप प्रधान की अड़ी है कि हमने यहीं रहना। हमारी पूरी पंचायत आई है, पूरी पंचायत ने आज प्रस्ताव डाला है कि हमने आज यहाँ रहना है, तभी पूरी पंचायत आई है। अच्छा, तमाम लोग भवन जो है पंचायत इगो नहीं, कुछ आपने भी सुना, शास्त्री जी ने भी कहा कि कुछ राजनीतिक शक्तियां पीछे लगी हैं। शास्त्री जी ने बोला कि वो गेट हमने लगाया तो क्या पंचायत भवन बिना दरवाजे के था? जी हाँ, कहाँ गया वो दरवाजा जो इसके ऊपर लगा मैं हुआ बताता सामुदायिक हूँ। भवन के ऊपर? ठीक है ना सर। तो बात ऐसे है कि इन्होंने जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सारा झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने नाजायज तरीके से इसको हथियार रखा है। वो आज हम इनसे छुटवाएंगे, चाहे प्रशासन यहाँ सारा आए, जैसे हम चाबियां इनसे लेके रहेंगे। ये तानाशाही हम नहीं चलने देंगे यहाँ पर। क्या कहते हैं प्रधान जी ने तो अपने इरादे साफ कर दिए हैं। कोई अभी तक पंचायत अधिकारी या पंचायत इंस्पेक्टर सभी आए हैं? जी हाँ, बीडीओ सर आ गए हैं, पंचायत इंस्पेक्टर आ गए हैं यहाँ। बीडीओ साहब आगे, क्या नाम है? सुशील जी आए हैं, मैं उनसे बात करता हूँ जी। कि ये जो पंचायत का भवन है ना, आप इनसे पूछिए ना कि आप इनको चाबी क्यों नहीं दे रहे हैं। जनरली आप एक कॉमन सी बात बिल्कुल, होती है कि आप इनको लॉक लगा के रखा हुआ है इन्होंने, ये चाबी क्यों नहीं दे रहे हमें? हाँ शास्त्री, ये बात तो मैंने 2-3 बार प्रधान जी से कहा कि प्रधान जी गायब हो जाते हैं, चाबी क्यों नहीं दे रहे? मैं बताता हूँ। मैंने अभी आपको बताया जी कि वो मंदिर निर्माणाधीन है और मंदिर और सामुदायिक भवन ये दोनों बिल्डिंगें एक साथ संलग्न हैं। मंदिर में लगभग 2.5 क्विंटल की पीतल की मूर्ति माँ भगवती की जो कि रखी हुई थी। मंदिर का निर्माण कार्य चलने के कारण आप वहां देख सकते हैं, अभी वहां निर्माण कार्य हुआ है, अभी टाइल्स लगी हैं, अभी रंग रोगन हुआ है। इसके बाद वहां मुहूर्त निकाला जाएगा, मूर्ति को वहां स्थापित किया जाएगा। उस मूर्ति को किसी भी स्थिति में घर में नहीं रखा जा सकता था। शनिदेव की मूर्ति, शंकर भगवान का परिवार, भैरवनाथ जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, ये सब मूर्तियां अंदर इसलिए रखी गई हैं सुरक्षा में, ताकि अब पंचायत के लोग आएंगे, ये जूता पहन करके आएंगे, पहले भी खिल्ली उड़ा चुके हैं। सिस्टम बात बदल गई। यहाँ तो कुछ और निकला है। अब तो आस्था के ऊपर बात हो गई है यहाँ पर। हम भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हम भी आस्था को मानते हैं, लेकिन जिन्होंने मूर्तियां रखी हुई हैं वो भी थोड़ी कुछ देर पहले वो आए हुए थे। केवल वो मूर्तियां हैं जो इधर आइए, इधर को उनसे मैं पूछूंगा। जिन्होंने मूर्तियां रखी हुई हैं वो भी थोड़ी देर पहले हमारे पास आए थे कि हमें मूर्ति नहीं उठाने दे रहे अंदर से। ये इतनी जबरदस्ती कर रहे हैं कि उनको हमने बाढ़ बेंच के थ्रू बोला कि आपने वो बेचारे मूर्तियां लेने के लिए आए थे कि हमने मूर्तियां रखी हुई हैं अंदर। मूर्तियां यहाँ से हैं, एक ठाकुर साहब है विजय सिंह जी, वो लेके आए हैं। वो कहाँ विजय सिंह जी कहाँ पे है? वो भी चले गए हैं। जब इन्होंने चाबी नहीं दी, मूर्तियों को उठाने नहीं दी, उन्होंने बोला कि हम मूर्तियां जो उठाने के लिए आए हुए हैं, मूर्तियां अदर पार्टी की है जी, हमें चाबी दे दो। लेकिन इन्होंने तानाशाही से उसको भी चाबी नहीं दी मूर्ति उठाने के लिए। अच्छा, ये सब गोलमाल, सब पूरी तैयारी है दोनों तरफ से। ये धार्मिक भावना को लोगों को भड़काने के लिए हम भी हिंदू धर्म के लोग हैं, हम भी मानते हैं माँ भगवती। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ, सुनिए, आपसे बात कर रहे हैं, हम नहीं बोलते हैं, फिर बोल लेना आप 2 मिनट बोलिए। हम भी भगवती माता जी को मानते हैं, हम भी सब कुछ, हम भी हिंदू धर्म से हैं, लेकिन ये ऐसे इमोशनली धार्मिक भावना में भड़का के ऐसे 5 साल से आप लोग अवैध रूप से कब्जा करके रखा हुआ है। और एक ही परिवार है जिसका इसके ऊपर कब्जा है। वाह। अच्छा, अब परिवारवाद भी आ गया। बिल्कुल, एक परिवार है जिसको टोटली इसके ऊपर कब्जा है। आस्था, राजनीति, परिवारवाद, धर्म, तमाम चीजें जैसे जैसे हम यहाँ हैं, तमाम चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं काफी। पर प्रधान जी, मुझे एक चीज नहीं समझ आई। शास्त्री जी वेदों के ज्ञाता हैं, शास्त्री जी को काफी जानकारी है, कानून की जानकारी आप भी रखते हैं। अगर होता तो मुझे लगता है कि ये विवाद इतना बढ़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप भी एक ही गांव से हैं, शास्त्री जी भी एक गांव से, ये तमाम लोग एक। कहाँ दिक्कत आई, किसने चूटी लगाई, कहाँ दर्द हुआ, ये नहीं समझ आ रहा मुझे। ये सर ऐसी बात है ना, हम पहले भी 5-7 दिन पहले यहाँ आए थे, तो हमने बोला था आचार्य जी हमें चाबी दे दो, तो ये चाबी देने के लिए तैयार भी हो गए थे। पर जो एक परिवार है उन्होंने बोला है कि भाई नहीं, आप घर को जाओ, आपको नहीं पता लगे, हम चाबी नहीं देंगे। शास्त्री जी ऐसा हुआ था? मैं बताता हूँ जी। ऐसा है कि 3 वर्षों से जब से ये यहाँ मंदिर का पूजा पाठ कार्य सुचारू ढंग से चला हुआ है, जब से ये चला हुआ है, इन लोगों का कोई ना कोई छोटा छोटा विवाद चलता रहता है।
तो मैंने हाथ जोड़ करके ये कहा कि प्रधान जी, यदि आपको चाबी लेकर के ही प्रसन्नता है, पर जो मूर्तियों की बात इन्होंने कही कि मूर्तियां उन्होंने रखी हुई हैं, वो मूर्तियां वो है जो वो खरीद करके लाए। हमने उस मूर्ति की बात करी जो 2.5 क्विंटल की मूर्ति माँ भगवती की, और हमारे गांव के बड़े अच्छे भामाशाह हैं, पूज्य श्री जोगेंद्र जी नाम है उनका, लंबरदार परिवार के, बहुत अच्छा नेक परिवार, और उन्होंने वो मूर्ति प्रतिष्ठा की थी। वो बहुत अच्छा, वो मंदिर से जुड़ा हुआ। अब देखिए लंबा बहुत हो रहा है, मुझे शास्त्री ये बताइए कि अब क्या पंचायत को चाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए इस हिसाब से तो मुझे लगता है चाबी नहीं देनी चाहिए। हाँ, चाबी दे देनी चाहिए, पर एक निर्णय पर पंचायत हमें ये लिख करके दे दे कि सदा पंचायत घर यही रहेगा, अटया पंचायत घर बन जाएगा, बस। अम्बेड़ा धीरे से काट करके अम्बेड़ा धीरे पंचायत घर नहीं होगा। कुछ बात आपने की है, बहुत अच्छी बात की है, चलिए कम से कम एक कदम आपने आगे बढ़ाया है। बाकी जब बात होती है तो कई रास्ते निकलते हैं। ये तमाम चीजें हमने आपको अम्बेड़ा धीर पंचायत से दिखाने का प्रयास किया है। शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहाँ खत्म हो रही है, ये तमाम वीडियो के माध्यम से। हाँ, अब आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि पंचायत प्रतिनिधियों को चाबी मिलनी चाहिए थी, या फिर जिन्होंने इस जो ये दावा कर रहे हैं कि हमने इस सामुदायिक भवन का निर्माण किया है, क्या फिर उनके पास चाबी रहनी चाहिए थी। ये तमाम चीजें हैं। राजनीति षड्यंत्र की भी यहाँ पर बात हो रही है, पर वो वाली राजनीति नहीं, कांग्रेस बीजेपी वाली राजनीति नहीं, यहाँ पर शरारती तत्व वाली राजनीति हम कह सकते हैं। चलिए, खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा, देखते रहे 247 सुप्रभात। तब तक हमारी टीम